हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। तो हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग। हम लोग रीजनिंग है ना पढ़ रहे थे। देखिए, 2 दिन बस हमारी क्लास रहेगी पॉलिटी की, और सब दिन हमारी वही करंट अफेयर, अरे रीजनिंग यही चलेगा। ठीक। मैथ की क्लास जो लोग नहीं हमारी देखे हैं ना, मैथ की क्लास वो देख सकते हैं। हाँ, ये मत सोचिएगा कि मैथ नहीं पढ़ाते हैं, मैथ भी पढ़ाते हैं। मैथ में अंकगणित हमने पूरा खत्म कर दिया है। ठीक। जो कंपटीशन लेवल में जो अधिकतर सवालें आती है, हाँ, वो हमने उसमें हल कराया है। तो जितने लोग भी देख रहे हैं ना, कृपया उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर उसको शेयर भी कर दें। देखिए, हम थोड़ा मेहनत करते हैं आपके लिए, तो आप भी थोड़ा हमारे लिए मेहनत करिए कि कम से कम हमारी वीडियो जब देख रहे हैं तो उसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। बहुत लोग तो क्या करेंगे, वीडियो खोलेंगे, देखेंगे कि डिजिटल बोर्ड है ये नहीं है, तो डिजिटल बोर्ड ना होने के कारण वो अपना हटा देते हैं वीडियो। देखिए, डिजिटल बोर्ड से पढ़ाई नहीं होती है। हाँ? डिजिटल क्या आज से 7 साल 8 साल पहले डिजिटल बोर्ड था? नहीं था डिजिटल बोर्ड। हाँ? लेकिन जब जब डिजिटल बोर्ड चला, हाँ, तब सब लोग डिजिटल बोर्ड पसंद करने लगे। तो इससे पहले तो सब लोग इसी पे पढ़ा रहे थे ना। व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, इसी पे सब लोग पढ़ा रहे थे, तो हम भी इसी पे पढ़ा रहे हैं। हाँ? देखिए, डिजिटल बोर्ड की बात यह है कि डिजिटल बोर्ड बोर्ड के लिए अब उसके लिए बहुत पैसा लगता है। ये मत सोचिए कि डिजिटल बोर्ड ऐसे ही आ जाता है। आप लोग सपोर्ट करिए, हाँ, तो हम डिजिटल बोर्ड ले लेंगे। फिर डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएंगे। समझ में आया? देखिए, हमने आर्टिकल पढ़ा दिया था। हाँ? आर्टिकल में नागरिकता हम लोग ने खत्म कर दी थी। हाँ, तो वो तो हम सैटरडे संडे वो क्लास चलेगी। अब हम लोग मंडे से चलेंगे रीजनिंग पे। रीजनिंग में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तार्किक आरेख यही पढ़ रहे थे ना? हाँ, तार्किक आरेख यही पढ़ रहे थे। तार्किक आरेख, हाँ, तार्किक आरेख। देखिए, तार्किक आरेख जब हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो इसमें हमने बहुत सी सवालें हल करा दी थी। हाँ? हमने कहा था कि इसको हम एक दिन और चलाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सी सवालें ऐसी है जो परीक्षाओं में बहुत घुमा के देती है। हाँ? परीक्षाओं में ऐसा घुमा देगा ना कि आप लोग सोचेंगे नहीं, अरे इसका ये भी उत्तर सही लग रहा है, ये भी उत्तर सही लग रहा है, ये भी, यानी तीनों चारों उत्तर आपको सही लगेंगे। आप सोचेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा उसमें हम ऑप्शन लगाएं। हाँ? ये होता है। तो आप लोग थोड़ा सा समझ जाएंगे ना। हाँ? तो हम कहते हैं कहीं भी किसी भी एग्जाम देने जाएंगे, अगर तार्किक तारीख तार्किक है, तार्किक आरेख अगर चैप्टर में दिया हुआ है, तो आपको बहुत आसानी से उसको लगा लेंगे। चलिए, हम लोग तार्किक आरेख देख रहे थे ना। तार्किक आरेख में हमने देख लिया था बहुत सी सवालें। आज हम लोग थोड़ा सा इसमें एक सवाल है जो उसको हम लेके चलते हैं और उसको आपको बताते हैं। है? फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन पे चलने का मतलब ये है ना कि ये भी क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन ही है, और इसको आप लोग को समझना है। ठीक। क्वेश्चन ही ये भी है, लेकिन इसको आपको समझना है कि ये कैसे लगेगा। चलिए, हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, क्वेश्चन 1 लेके चलते हैं हम। हाँ, देखिए, इसमें कह रहा है पुरुष फल कागज। हाँ, पुरुष, हाँ,
फल कागज। ठीक, पुरुष फल कागज दिया हुआ है, इसमें तर्क दे रहा है। तर्क क्या दे रहा है, हैं? तर्क देखिएगा, तर्क क्या दे रहा है। तर्क समझ जाएंगे तो आप लोग आराम से इसको लगा लेंगे। देखिए तर्क दे रहा है, कह रहा है तीनों अलग अलग वर्ग अथवा श्रेणी में है। तीनों अलग अलग अथवा अलग अलग अथवा श्रेणी श्रेणी है, श्रेणियां। ठीक, श्रेणियां हैं। ठीक, श्रेणियां हैं। और क्या कह रहा है, ये कोई भी एक दूसरे से संबंधित नहीं है। एवं कोई भी एक दूसरे से नहीं है। ठीक, देखिए ऐसा क्या कह रहा है कि तीन अलग अलग अथवा श्रेणियां हैं, है? ये कोई भी एक दूसरे से संबंध नहीं है, संबंधित नहीं है। ठीक, ये कह रहा है, यानी क्या है, पुरुष फल और कागज। तो जब तीन अलग अलग हइया हैं, कोई संबंध नहीं है, तो क्या होगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा फल, पुरुष, तो ये क्या हो जाएगा, कागज। ठीक, कागज हो जाएगा। ठीक, ये अलग अलग हो जाएंगे, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, समझ में आया? तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं, फिर आप लोग उसमें से बताइएगा ऑप्शन में कौन सा उसमें संबंधित है। यानी कौन सा आरेख उसमें बनेगा। क्वेश्चन हम देते हैं, उसका 4 विकल्प देते हैं, फिर आप लोग उसको बताइएगा ना। क्वेश्चन और 4 विकल्प हम देते हैं, आप बताइएगा कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा, फिर उसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है। क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है, कौन सा चित्र चिकित्सकों, अभियंताओं एवं प्राध्यापकों के संबंध को सर्वश्रेष्ठ ढंग से दर्शाता है। चिकित्सक यानी डॉक्टर कह रहा है, कौन सा चित्र, कौन सा चित्र डॉक्टर डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक, और एवं अध्यापक के संबंध को सर्वश्रेष्ठ दर्शाता है, के बंध को क्या करता है, सर्वश्रेष्ठ
क्या सर्वश्रेष्ठ, हाँ सर्वश्रेष्ठ दर्शाता है। ठीक, ये कहा है। और 4 इसमें ऑप्शन दे दिए हैं 4। इसको आप देखिएगा, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको। पहला दे दिया है, हम इसको 4 बनाते हैं ना, बड़ा बड़ा हो रहा है। इसको ऐसे बना, ऐसे बनाते हैं। एक, दो, तीन, हाँ, ए बी सी डी, हाँ, इसमें बनाया है 1 2 3। ठीक, हाँ, इसमें बनाया है 1 2 3। ठीक, तो इसमें बनाया है 1 2 3। ठीक, फिर इसमें बनाया है 1 2 3, ऐसे बना दिया। ठीक, कह रहा है इसमें से सर्वश्रेष्ठ दर्शाता है। कौन सा सर्वश्रेष्ठ दर्शा रहा है? किसको? डॉक्टर को, इंजीनियर को और अध्यापक को, यानी तीनों को दर्शा रहा है। यानी डॉक्टर, इंजीनियर और अध्यापक तीनों को दर्शा रहा है। यानी तीनों कौन कौन है? हाँ? देखिए, तीनों डॉक्टर अलग है, इंजीनियर अलग, उसका कार्य अलग है, और अध्यापक का कार्य अलग है। ठीक, इसके बारे में दर्शा रहा है ना। तो आप बताइए कि इसमें से जो दिया रहेगा वो आप लोग को कैसे समझ में आएगा कि नहीं यही उत्तर सही है? हाँ? तो देखिए, इसको समझने के लिए ऐसे समझिएगा। हाँ, देखिए इसमें से कैसे, अच्छा ये बताइए, अगर कोई अध्यापक है ना, अध्यापक है, अध्यापक डॉक्टर भी हो सकता है, अध्यापक इंजीनियर भी हो सकता है। हाँ, अध्यापक डॉक्टर भी हो सकता है, अध्यापक इंजीनियर भी हो सकता है। हाँ? यानी अगर हम कहें कुछ डॉक्टर अध्यापक हैं, कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं, हाँ? ऐसे कहें कुछ अध्यापक डॉक्टर हैं, कुछ अध्यापक इंजीनियर हैं, हाँ? तो ऐसे बनेगा कुछ कुछ, यानी इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ? यानी ये तीनों को दर्शा रहा है। यानी तीनों क्या है? कुछ कुछ है। यानी अध्यापक, मान लीजिए मिडिल अध्यापक है, हाँ? अध्यापक है, ये इंजीनियर हो जाएगा, इंजीनियर हो जाएगा, ये डॉक्टर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? यानी अध्यापक से ही क्या बना है? इंजीनियर भी बना है, अध्यापक से ही क्या बना है? डॉक्टर भी बना है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, आगे चले, अगला देखते हैं हम लोग। हाँ, ये तो ऐसा था, फिर आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप कंफ्यूज रहेंगे कि यार तीनों तो अलग अलग है, यानी ये भी सही है, हाँ? ये भी सही है, ये तो होगा नहीं करेगा। हाँ, इसमें 2 मिल रहा है, एक अलग है, यानी ये भी नहीं होगा। हाँ, यानी ये और ये में कंफ्यूजन हो जाएंगे कि नहीं कि ये है कि ये है। हाँ? लेकिन कंफ्यूजन नहीं मत करिएगा, आप लोग इसको टिक लगाइएगा। हाँ? सबसे, ये तो किसी से संबंध नहीं है, यानी अध्यापक, अध्यापक क्या हो जाएगा ना, वो शिक्षक क्या कहते हैं, डॉक्टर होगा, ना ही इंजीनियर होगा। हाँ, ऐसे हो जाएगा। लेकिन अध्यापक पुरुष है, हाँ? पुरुष का संबंध तीनों से है, ऐसे हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है, हाँ? किसके द्वारा विज्ञान आयु विज्ञान एवं रसायन विज्ञान प्रदर्शित किए गए हैं? तीसरा है, हाँ? कह रहा है किस
के द्वारा विज्ञान, आयु विज्ञान और रसायन विज्ञान को दर्शित किया गया है। ठीक, इसमें अब ऐसे ही हम बना देते हैं। हाँ, ठीक, A B C D। ठीक, हाँ, इसमें ऐसे बनाया है। ठीक, फिर इसमें ऐसे बनाया है। ठीक, फिर इसमें ऐसे बनाया है। फिर इसमें ऐसे बनाया है। ठीक, कह रहा है कि किसके द्वारा विज्ञान, आयु विज्ञान और रसायन विज्ञान को प्रदर्शित किया गया। अच्छा, एक चीज हमें बताइएगा, इसको आपको देख के ये नहीं समझ आ रहा है कि ये सब विज्ञान के ही पाठ हैं? हाँ? आयु विज्ञान और रसायन विज्ञान, आयु विज्ञान और रसायन विज्ञान ये अलग हैं, अलग है, लेकिन पाठ किसके हैं? विज्ञान के ही पाठ हैं। अच्छा, हम कहें विज्ञान, विज्ञान है, हाँ? विज्ञान ये पूरा एक विज्ञान है, बड़ा वाला, हाँ? विज्ञान है। अब विज्ञान के अंदर ही क्या आते हैं? आयु विज्ञान आता है। विज्ञान के अंदर ही क्या आता है? रसायन विज्ञान आता है। यानी आपका ये ऑप्शन ए वाला सही है और सब गलत है। आयु विज्ञान और रसायन विज्ञान से संबंध नहीं है तो ये तो गलत हो जाएगा। अगर विज्ञान से मान लीजिए रसायन विज्ञान संबंधित है तो आयु विज्ञान संबंध नहीं है, यानी ये अलग है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हाँ, कह रहा है कि आयु विज्ञान और रसायन विज्ञान विज्ञान से संबंधित है इसमें, हाँ? लेकिन कुछ संबंधित है। कुछ कैसे संबंधित है? पूरा संबंधित है, यानी विज्ञान आयु विज्ञान के अंदर आता है, बाहर नहीं आता है। समझ आया कि नहीं आया? ये है, ये क्वेश्चन था और इसका उत्तर ए हो जाएगा, ये वाला। समझ में आया? हाँ, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक, आज इसको चैप्टर को हम समाप्त करेंगे, इसीलिए कि इसमें क्वेश्चन हम हल करा रहे हैं ना। आप क्वेश्चन समझ जाएंगे तो फिर हमको नहीं लग रहा है कि दिक्कत होगी कहीं भी। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगले। देखिए, हम जो क्वेश्चन हल करा रहे हैं ना, बस आप लोग थोड़ा सा समझ जाएंगे ना तो हमको नहीं लग रहा है कि कहीं भी इसमें तार्किक आरेख में कहीं भी दिक्कत होगी, किसी जगह दिक्कत नहीं होगी। हाँ, बहुत आसान है तार्किक आरेख, बस समझना है। चौथा क्वेश्चन, देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह निम्नलिखित में से कौन सा वे रेखाचित्र, इतिहास, भूगोल, भूगर्भ शास्त्र वर्गों के परस्पर संबंध को सही चित्रित करता है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा में से कौन सा रेखा चित्र इतिहास, भूगोल
इतिहास, भूगोल और भूगर्भ शास्त्र। इतिहास, भूगोल और गर्भ भूगर्भ भूगर्भ शास्त्र। शास्त्र, अच्छा शास्त्र है ना, शास्त्र, भूगोल शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, वर्गों के परंपरा, हाँ वर्गों वर्गों के परस्पर 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 संबंध को सही चित्रित करता है। हाँ? के परस्पर संबंध को सही चित्रित करता है। ठीक, इसमें आरेख बनाया है। ए पहला, 1 2 3, ठीक। दूसरा बनाया है बी, 1 2 3, दूसरा, ठीक। सी बनाया है, ठीक। डी बनाया है, कैसे, 1 2 3, ठीक। ये ऐसे बनाया है। कह रहा है इसमें से कौन सा संबंधित है इससे, है? अच्छा, एक चीज हमें बताइएगा, हाँ, कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वेन रेखा चित्र, यानी वेन रेखा चित्र, यानी ये जो रेखा चित्र है, इतिहास, भूगोल और भूगर्भ शास्त्र, हाँ, भूगर्भ शास्त्र वर्गों, हाँ, वर्गों के परस्पर, हाँ, संबंध को सही चित्रित करता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अच्छा बताइए, ये इतिहास एक अलग विषय है, इतिहास एक अलग विषय है, हाँ? भूगोल और भूगर्भ शास्त्र, हाँ? ये दोनों तो एक विषय है, हाँ? यानी भूगर्भ और भूगोल ये दोनों एक विषय है, लेकिन इतिहास अलग विषय है ना। इतिहास यानी इतिहास जो बीत गया है उसके बारे में बता रहा है, जो प्राचीन समय में बीता हुआ है मानव का, उसके बारे में बता रहा है इतिहास। और भूगोल पृथ्वी के बारे में बता रहा है भूगोल। और भूगर्भ यानी पृथ्वी के अंदर की बात बता रहा है भूगर्भ, हाँ? तो यानी इतिहास तो अलग हो गया। तो आप ये समझिए, इतिहास अलग, लेकिन भूगोल और भूगर्भ ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, यानी दोनों का संबंध है। भूगोल और भूगर्भ से थोड़ा संबंध है, पूरा संबंध नहीं है। भूगोल और भूगर्भ से थोड़ा संबंध है, यानी इसका आरेख ये बी वाला सही आ रहा है। समझ में आ रहा है? अगर आप लोग के दिमाग थोड़ा सा भी काम करेगा तो हमको नहीं लग रहा है कि इसमें कहीं भी दिक्कत होगी। बताइए, कहीं दिक्कत होगी? कहीं नहीं दिक्कत होगी। आप लोग बस समझिए, हम तो कह रहे हैं कि बस समझिए, ध्यान दीजिए किसी चीज को ना। आप लोग ध्यान देंगे तो हमको नहीं लग रहा है कि कहीं भी दिक्कत होगी, है? ये क्वेश्चन हो गया, है? बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम मान लें, इसी को मान लें, इसको क्या मानेंगे? इतिहास, ठीक, इतिहास, है? और इसको हम क्या मानेंगे? भूगोल।
इसको क्या मानेंगे? भूगर्भ। ठीक, समझा? यानी इतिहास से कोई संबंध नहीं है, भूगोल और भूगर्भ से संबंध है। हाँ, अच्छा ये बताइए, इसको समझ में नहीं आ रहा है तो पहले ये समझिए कि जैसे मेरे पिता और मैं, हाँ, हम दोनों से एक संबंध है। हाँ, संबंध है ना, यानी उनके जीन्स और मेरे जीन्स कुछ न कुछ डीएनए टेस्ट में जैसे होता है ना, कुछ न कुछ डीएनए टेस्ट में उनका तत्व हमारे शरीर के अंदर मिलेगा, तभी हम पता चलेगा कि नहीं ये इनका लड़का है। हाँ, डीएनए में यही होता है ना। तो भूगोल का डीएनए क्या है? भूगर्भ। हाँ, भूगोल का डीएनए भूगर्भ है, यानी भूगोल पता चलता है भूगर्भ से, यानी दोनों का कुछ संबंध है। हाँ, लेकिन हम कहें कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका संबंध हमसे है? हाँ, संबंध उनका संबंध हमसे है? नहीं ना, है, कहीं से नहीं है। हाँ, वो कहाँ और हम कहाँ? हाँ, कोई संबंध नहीं है हमारा उनसे। हाँ, तो वही इतिहास हो गया, यहाँ हमारे प्रधानमंत्री इतिहास है, तो इनको इतिहास है तो ये तो अलग है, इनसे हमसे क्या लेना देना? हाँ, हमारा संबंध हमारे पिता और हमसे है, तो संबंधन ये बता रहा है कि नहीं भूगोल और भूगर्भ ये संबंधित है। हाँ, संबंधी है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? यही तो हम बता रहे हैं। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए, कोई कोई भी कॉन्सेप्ट लेके चलिए ना, आप उसको बस अगर ध्यान से सुन लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा। हाँ, बस ध्यान से सुनिए, ये ना सोचिए कि नहीं हम जो सर बता रहे हैं उसको तुरंत उतार लेंगे, उतारने की कोई जरूरत नहीं। बस समझ जाइए, फिर उसके बाद जब हम पढ़ा देते हैं ना, फिर आप क्वेश्चन बस लिखिए, लिख के आराम से अपने से लगाइए, देख के ना लगाइए। हाँ, अपने से लगाइए, अपने से। हम 4 विकल्प दे रहे हैं, आप विकल्प मत दीजिए, डायरेक्ट उसका उत्तर लिखिए। हाँ, देखिए कैसे आता है, आएगा कि नहीं? कह दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति कागज, कापी तथा कलम के संबंधों को प्रदर्शित करती है? पांचवा हो गया। हाँ, कह रहा है दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी दी गई रेखा रेखा तीनों रेखा, इसको रेखाकृतियों न लिख के हम इसको आरेख लिख देते हैं। आरेख, रेखाकृतियों आप लोग को समझ में नहीं आएगा। हाँ, ज्यादा हिंदी में से कौन सी आकृति में से कौन सी आकृति कागज, कापी तथा कलम, कागज, कापी तथा कलम के संबंधों को प्रदर्शित करती है? कलम के संबंधों को सिद्ध करती है। ठीक, कागज, कलम और क्या था? कागज, कापी तथा कलम, यही है ना।
अच्छा, दिए गए आरेख में से कौन सी आकृति कागज, कापी तथा कलम से संबंधों को प्रदर्शित करती है ना। ठीक, अब इसमें हम बनाते हैं। ठीक, 1 2 3। ठीक, हाँ, ये हो गया। इसमें बनाइए 1 2 3। ठीक, फिर इसमें 3। ठीक, फिर इसमें आ गया है 1 2 3। ठीक, फिर इसमें ऐसा है 1 2 3, ऐसे बन गया। यानी ये ए हो गया, बी सी डी। ठीक, हाँ, ये दिया हुआ है। तो इसको संबंध समझिएगा। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। अच्छा, ये बताइए, कागज, कापी तथा कलम, ये है ना, कागज, कापी तथा कलम, यानी कागज से ही कापी बनती है। हाँ, कागज से ही कापी बनती है। ये हो जाएगा कागज, कागज से ही कापी बनती है, यानी ये हो जाएगी कापी। हाँ, ये हो जाएगा कागज, कागज से ही कापी बनती है, ये हो जाएगी कापी। ठीक, लेकिन कलम कागज कापी से नहीं बनती है, यानी ये अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा कलम। ठीक, यानी ऐसा चित्र कहां बन रहा है, बी वाला बन रहा है। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। अच्छा, कागज और कापी, कागज के द्वारा ही कापी बनाई जाती है। हाँ, कागज के द्वारा ही क्या बनाई जाती है, कापी बनाई जाती है। हाँ, या ऐसे कह सकते हैं, कापी जो बनती है वो किससे बनती है, कागज के द्वारा ही बनती है। हाँ, हाँ, ठीक, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। कलम तो ऐसे ही अलग है, कलम तो बहुत चीजों से बनती है, फाइबर से बनती है। हाँ, फाइबर से बनती है कि नहीं, फाइबर से बनती है, और कांच से बनती है। हाँ, और मेटल से बनती है। हाँ, ठीक, तो कलम इस चीज से बनती है, वो कागज से नहीं बनती है। तो ये कलम तो ऐसे ही अलग हो गया, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आया। चलिए, और थोड़ा हम चेंज करके क्वेश्चन लेके चलते हैं। हाँ, क्योंकि एक जैसा ही क्वेश्चन बताने का कोई मतलब नहीं है ना। चलिए, थोड़ा सा क्वेश्चन हम चेंज करते हैं ना। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो भी हम बता रहे हैं ना, उसको बस आप ध्यान से पढ़िएगा। हाँ, ध्यान से पढ़ेंगे तो हमको नहीं लग रहा है कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, दी गई रेखा कृतियों में से कौन सी आकृति चावल, गेहूं और अनाज को प्रदर्शित करती है। कह रहा है, दिए गए आरेख चित्र में कौन सी आकृति गेहूं, चावल और अनाज को प्रदर्शित करती है, और
अनाज को प्रदर्शित करती है। ठीक, है क्या करती है? प्रदर्शित गलत है, प्रदर्शित है ना, प्रदर्शित। ठीक, इसमें आरेख हम बनाते हैं, आपको ध्यान से देखिएगा। ठीक, 1 2 3, ए बी सी डी, ये आरेख है। हाँ, पहला आरेख ऐसे है। ठीक, हाँ, दूसरा आरेख ऐसे है। ठीक, तीसरा आरेख कैसे है? ठीक, चौथा आरेख कैसे है? ऐसे दिया हुआ। हाँ, देखिए, कह रहा है दिए गए आरेख चित्र में कौन सी आकृति गेहूं, चावल और अनाज को प्रदर्शित करती है? हाँ, समझ आ रहा है? गेहूं, चावल और अनाज को प्रदर्शित करती है, कौन सी आकृति है? चलिए, इसको ध्यान दीजिएगा इसमें। हाँ, इसके बाद एक क्वेश्चन और हम कराएंगे, क्योंकि टाइम भी धीरे धीरे अब हो ही गया है। हाँ, तो समझिएगा इसमें। हाँ, समझिएगा थोड़ा आप लोग कि इसमें कैसे क्या कह रहा है। अच्छा, आप लोग को थोड़ा सा इसमें ध्यान होगा। कि नहीं? इसमें कुछ आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें कौन सा बनेगा? हाँ, अच्छा, ये बताइए, गेहूं और चावल अलग अलग होते हैं। हाँ, लेकिन ये दोनों अनाज होते हैं। गेहूं और चावल, ये हो जाएगा गेहूं, ये हो जाएगा चावल। हाँ, गेहूं चावल एक थोड़ी ना होते हैं। गेहूं अलग होता है, चावल अलग होता है, लेकिन ये दोनों अनाज होते हैं। यानी ये दोनों अनाज होते हैं, अनाज के अंदर ही आते हैं गेहूं और चावल। अनाज के अंदर ही आते हैं गेहूं और चावल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए, अनाज के अंदर ही क्या आते हैं? गेहूं और चावल आते हैं। ठीक, तो ये वाला आरेख कहां मिल रहा है? पहला मिल रहा है। हाँ, ये तो आसान से लग गया। हाँ, आप लोग को बस पता रहना चाहिए कि नहीं जो कह रहा है वो क्या कह रहा है। जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, बस आप लोग को उतना ध्यान देना है। उसके बाद तो हमको नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत होगी। हाँ, ठीक, समझ में आया कि नहीं आ रहा है? चलिए, अब चलते हैं थोड़ा सा, एक अलग क्वेश्चन लेके चलते हैं ना हम लोग। हाँ, अलग क्वेश्चन लेके चलेंगे तब आप लोग को थोड़ा सा समझ में आएगा। हाँ, कि इसमें और क्या दे रहा है। हाँ, कि नहीं? हाँ, बताइए, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हैं? जोड़, घटाना, गुणा, भाग करने वाला क्वेश्चन रहेगा। हाँ,
चलिए एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। हाँ, जैसे कि इसमें अगर आप लोग समझ गए ना कि इसको करना क्या है, तो हमको नहीं लग रहा है कि फिर हमको आरेख में कहीं दिक्कत होगी आप लोग को बताने में। समझ में आया? चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा बड़ा होगा लिखने में, है कि बोल रहे हैं हम। अच्छा, इसको हम पढ़ते हैं, आप सुनिए, फिर इसको हम साथ में लिखते हैं ना। तेरा दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति धरती पर रहने वाले जीव, जल में रहने वाले जीव तथा धरती और जल दोनों में रहने वाले जीव के संबंधों को प्रदर्शित करता है? हाँ? ऐसा क्वेश्चन हमने बताया है? हाँ? बताइए, ऐसा क्वेश्चन हमने बताया है कि नहीं बताया है? जो पानी और जमीन दोनों पे रहता है, कौन रहता है? मेढक। मेढक जो पानी और जमीन दोनों पे रहता है, वो कौन रहता है? मेढक। मेढक वाला क्वेश्चन याद होगा तो आप लोग को पता होगा कि हमने बताया था मेढक के बारे में। करा दी गई रेखाकृत में से कौन सी आकृति धरती पर रहने वाले जीव, सतवा कह रहा है, दी गई रेखा चित्र आकृति में से है धरती पर रहने वाले जीव, धरती पर रहने वाले जीव, जल में रहने वाले जीव, जल में रहने वाले जीव तथा धरती और जल दोनों में रहने वाले जीव तथा धरती व जल दोनों में रहने वाले जीव के संबंधों को प्रदर्शित करती है। जीव के को प्रदर्शित करती है। ठीक, हाँ, सुनिए थोड़ा सा। हाँ, फिर इसे आरेख भी बनाते हैं, हम आरेख बना देते हैं पहले। एक, दो, तीन। ठीक, हाँ, पहला आरेख क्या है? ठीक, पहला आरेख है। दूसरा आरेख, ठीक, तीसरा आरेख, हाँ, चौथा आरेख, ठीक, ए बी सी डी। चलिए इसको देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ, दी गई रेखा चित्र आकृति में से धरती पर रहने वाले जीव, जल में रहने वाले जीव तथा धरती व जल दोनों में रहने वाले जीव के संबंधों को प्रदर्शित किया गया। अच्छा, एक चीज बताइए, कह रहा है आकृति में क्या है? धरती पर रहने वाले जीव, धरती पर रहने वाले
रहने वाले जीव। हाँ, फिर कह रहा है जल में रहने वाले जीव तथा धरती व जल दोनों में रहने वाले जीव के बारे में कह रहा है ना। धरती और जल दोनों में रहने वाले जीव के बारे में बात कर रहा है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, धरती पर रहने वाले जीव, धरती पर रहने वाले जीव, धरती पे तो बहुत लोग रहते हैं, यानी मानव भी हो सकते हैं। फिर क्या है, जल में रहने वाले जीव, जो जल में भी रहते हैं जीव। फिर कह रहा है धरती और जल दोनों में रहते हैं जीव। बताइए, दोनों में रहते हैं जीव, तो इसी को बताना था। ठीक, इसी को बताना था। तो इसको आप कैसे मॉडिफाई करेंगे? अच्छा ये बताइए, धरती है ना, पहले धरती को हम मान लेते हैं ये धरती है। धरती में कुछ जीव रहते हैं। धरती पे कुछ पानी है, पानी में भी कुछ जीव रहते हैं। धरती, जल में रहने वाले जीव तथा ये धरती पर रहने वाले जीव, ये धरती है ना, धरती है। ये क्या है, धरती पर रहने वाले जीव, पर वाले जीव। ठीक, ये पानी में रहने वाले जीव, ये दोनों में रहने वाले जीव, दोनों में रहने वाले, पानी, धरती और पानी दोनों में रहने वाले जीव। ठीक, यानी ऐसा आकृति कहाँ बन रहा है, ये इसका संबंध ऐसे है, ये बन रहा है। ठीक, यही तो है, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा कुछ कि आप लोग को हम बताएं। बताइए, ये समझ में आया कि नहीं आया सभी लोगों को? तो ये चैप्टर हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं है जो आप लोग को हमको बताना पड़ेगा। समझ में आया? तो आगे हम लोग अगले चैप्टर पे हम अगले दिन चलेंगे। तो आज के लिए हम इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। अगले दिन मिलेंगे हम एक नए चैप्टर के साथ। ठीक, अगले दिन मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तो आप लोग इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगले दिन हम क्या करेंगे, जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसके बारे में कुछ हम बता देंगे, फिर उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आज के लिए हम इसको यहीं पे रहने दे रहे हैं। जितने लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को यार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो कर दे यार। हम नहीं बोलते हैं इसलिए कि चलो यार अपने ही लोग हैं, पढ़ रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए। देखिए, आपके एक क्लिक से ना आपका कुछ बिगड़ने वाला है, ना मेरा कुछ बिगड़ने वाला है। मेरा बहुत होगा कि कुछ फॉलोअर बढ़ जाएंगे, बस यही है। इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।